रिवेंज लेना, प्रतिशोध, बदले की भावना, आज इसी विषय पर बात करने वाले हैं। वैसे तो एक इंसान के अंदर बहुत सी भावनाएं होती हैं, बहुत सी फीलिंग्स हैं। उनमें से ही एक फीलिंग होती है रिवेंज की फीलिंग। किसी ने हमारे बारे में कुछ बुरा भला कह दिया, हमारा दिल दुखा दिया, हमारा अपमान कर दिया, हमारा कुछ नुकसान कर दिया, तो हमारे अंदर ये बदले की भावना जन्म ले लेती है। तब हमारा मन करता है कि हम भी इस इंसान से बदला लें, जैसा इसने हमारे साथ किया है हम उससे भी ज्यादा बुरा करें इसके साथ। रिवेंज की फीलिंग। मगर आप जानते हैं वाकई में, असलियत में बदला लेना क्या है? आज इस वीडियो के थ्रू हम इसी विषय पर कुछ हटकर बात करेंगे। किसी ने हमारा बुरा किया तो हम भी उसका बुरा करेंगे, ये तो हो गया रिवेंज, एक आम धारणा। मगर हम कुछ खास बात करने वाले हैं। आप जानते हैं सबसे अच्छा बदला लेना क्या है? आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेट गो कर दीजिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए। यह है असली बदला लेना। जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो हम इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, और ये बहुत ही आसान काम है, क्योंकि हम अपने कंधों से सारा बोझ उतार देते हैं और दूसरे पर डाल देते हैं। अगर हमें गुस्सा भी आता है तो हम कहते हैं हमें उसकी वजह से गुस्सा आया। हम कभी ये नहीं सोचते कि गुस्सा हम कर तो खुद रहे हैं ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम गुस्सा करें या ना करें, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें या ना रखें, हम अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें या ना रखें। सामने वाला इंसान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका भला हो, और हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी ये है कि हम उसकी बात को सच कर देते हैं। वो हमारा भला नहीं चाहता, हम खुद अपना बुरा करते रहते हैं। वाह, उसका तो काम हो गया। जब हमारे अंदर ये बदला लेने की भावना आती है ना कहीं ना कहीं हम अपना ही तो नुकसान करते हैं और सामने वाले का बढ़िया काम हो जाता है। अक्सर हम ये शिकायत करते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो मेरे पास बहुत कुछ होता, अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में ना होता तो आज मैं कहीं का कहीं पहुंच चुका होता, अगर उसने मेरे साथ ऐसा ना किया होता तो मैं बहुत खुश होता, अगर उसकी वजह से मुझे लॉस ना होता तो आज मेरे पास खूब पैसा होता। ऐसे ही बोलते हैं ना। कभी भी हम किसी भी सिचुएशन में खुद को रिस्पॉन्सिबल तो मानते ही नहीं। जब एक गलती का जवाब दूसरी गलती से दिया जाए तो चीजें कभी भी सही हो ही नहीं सकती, वो बद से बदतर हो जाती हैं। जब भी जिंदगी में आपके साथ कुछ बुरा होता है और आप उसका बदला लेना चाहते हैं ना, तो डेफिनेटली इससे आपका और आपके आसपास वाले सभी लोगों का नुकसान होता है। करना क्या है? वेरी सिंपल, खुद पर कंट्रोल, खुद के इमोशंस पर कंट्रोल। करना थोड़ा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपको खुद को सफल इंसान बनाना है, आपको खुद पर काम करना है, आपको खुद के इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखना है। आपको यह सीखना है कि जिंदगी को जीना कैसे है, अपनी लाइफ में खुश रहना कैसे है, क्योंकि जिंदगी में सबसे अच्छा बदला है खुद पर काम करना, खुद को सफल इंसान बनाना, कोई भी बदला ना लेना, अपने जीवन का पूरा आनंद लेना, एक एक पल को अच्छे से जीना। यह है बदला लेना, सही मायने में बदला लेना। जो भी आपके पास है, जो भी आपको इस जिंदगी में मिला है, उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करें। जो भी इंसान आपके लिए बुरा सोचता है ना, आपके साथ बुरा करता है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दें। जरूरी नहीं ना कि आप उसके अंदर खोए रहें, सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहें, नहीं ना, उस पर ध्यान मत दीजिए। कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और जब भी वो इंसान आपके सामने आए तो क्या करना है? ये गुस्से से आग बबूला नहीं होना, अपना गुस्सा आपको शो नहीं करना, आपको नॉर्मल बिहेव करना है। जब आप ऐसा करोगे ना तो सामने वाला हिल जाएगा, झटका लग जाएगा उसको, जैसे बिजली का करंट लगता है ना, वो लगेगा उसे, क्योंकि वो सोचेगा कि मैंने तो इसके साथ इतना बुरा किया और ये मेरे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा है। He will be shocked, definitely। तो यही करना है आपको। झटका उसको लगना चाहिए, आपको नहीं। बदला लेना है तो ये बदला लेने का तरीका सीख लीजिए, खुद को सफल इंसान बनाइए। सामने वाले इंसान को ना आपकी नाराजगी का रत्ती भर भी एहसास नहीं होना चाहिए। आपकी बातों से उसको बिल्कुल नॉर्मल सा फील होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं ना, आप अपने लिए 100 रास्ते खोलते हैं, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। बदला, ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में ही एक विनाशकारी शब्द है। अगर देखा जाए तो क्या है ये जो हम रिवेंज लेने की फीलिंग लेकर आते हैं अपने अंदर, आखिर ये है क्या? सिंपल सी चीज है, ये एक नेगेटिव थॉट है, करेक्ट।
किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, साथ के साथ हमारे माइंड में चीज आती है कि नहीं, एक नेगेटिव विचार आता है कि अब मुझे भी लेना है। तो हमें क्या करना है, अपने अंदर से इस नेगेटिविटी को खत्म करना है। एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, मगर अगर आप आज से ही करना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप सब कुछ कर पाएंगे। तब फिर आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा इस विचार को अपने दिमाग से हटाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव थॉट्स। बदला लेने का जब हम फैसला करते हैं ना, तो हमें चंद मिनट लगते हैं और उस फैसले को समझने में सालों लग जाते हैं, और उसके बाद जो पछतावा होता है ना, उससे बाहर निकलने में हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है। मतलब टोटल लॉस है, प्रॉफिट नाम की तो कोई चीजें नहीं है। तो हमें आई थिंक लॉस वाला कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अक्लमंदी इसी में है। क्यों हमें बेकार में इस नेगेटिव विचार को इतनी वैल्यू देना, इतना बढ़ावा देना, जिसमें हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अमूमन क्या होता है ना, हम जैसा बीज बोते हैं वही फल आता है। ठीक है, तो हमारा जो दिमाग है ना, ये भी एक गार्डन की तरह है। तो कोशिश करें कि अपने इस दिमाग रूपी बाग में ना पॉजिटिविटी के बीज बोएं। अगर आप नेगेटिविटी वाले बीज बोएंगे ना, तो आपके जितने भी विचार हैं, विचार क्या है, वो फल हैं, फूल हैं, करेक्ट, वो सब नेगेटिविटी वाले आएंगे। तो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखें। जब आप अपने आप को पॉजिटिव बना लेते हो ना, तो आपका जो ऑरा है ना, डेफिनेटली वो 1000 लोगों की भीड़ में भी ना अलग से चमकता है। खुद को काबिल बनाए। छोटी सी तो जिंदगी है, कौन सा बहुत बड़ी जिंदगी मिलती है हमें, उसे क्यों इन बेकार के कामों में वेस्ट करना। जब आप खुद पर फोकस करते हैं ना, खुद पर काम करना शुरू कर देते हैं ना, खुद को निखारना शुरू कर देते हैं ना, और खुद को सफलता के रास्ते पर बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाला इंसान तो वैसे ही धराशायी हो जाता है। वो तो वैसे ही चारों खाने चित हो जाता है। आपको दुनिया को दिखाना होगा, ये प्रूव करना होगा कि कोई भी इंसान आपको दुखी तो कर सकता है, मगर तोड़ नहीं सकता। आपके मजबूत इरादों को टस से मस नहीं कर सकता। करना है तो सिर्फ अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना है। इन इमोशंस नाम के घोड़ों की जो लगाम है ना, अपने हाथ में रखिए, क्योंकि जब ये भागना शुरू होते हैं ना, तो संभालना मुश्किल हो जाता है। और एक बार अगर आपने इनको संभालना शुरू कर दिया ना, तो फिर जीत निश्चित है। आपको सामने वाले को दिखाना होगा कि उसकी कही हुई किसी भी बात का आप पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। आपके इतना भर करने से ना वो हिल जाएगा, डुल जाएगा। आप उसको झकझोर कर रख दोगे, वो अंदर से सोचेगा कि क्या इंसान है ये, मैंने इससे इतना बुरा किया, ये नॉर्मल बिहेव कर रहा है। मगर उसे नहीं पता कि आप उसके साथ नॉर्मल बिहेव तो कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं और खुद को सफल इंसान बना रहे हैं। और ये यकीनन आपकी जीत है और उसकी हार है। बदला लेना क्या है, चंद लम्हों का बस आनंद मात्र है और कुछ नहीं है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पछतावा। आप लोगों के साथ भी ऐसे होता होगा ना, जब आप गुस्से में कुछ करते होगे, उसके बाद आपको फील होता होगा नहीं यार गलत हो गया। क्योंकि जब भी हम गुस्से में कोई निर्णय लेते हैं ना, वो गलत ही होता है। जब आप शांत हो जाए ना, आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, उस समय सोचें क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए सामने वाला इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है, तो वो इंसान बुरा ही हुआ। अगर आप भी बदले में उसके साथ बुरा करेंगे तो आप भी बुरे इंसान बन जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि क्या आपको उसको कॉपी करना है, आपको उसकी बुराई को कॉपी करना है, नहीं ना। आपको खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है। आपका जो गुण है ना, वो अच्छाई है, बुराई नहीं। अगर हम भी बुरा करेंगे तो फिर उसमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। आपको खुद के गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना होगा। ये जो रिवेंज लेना है ना, ये टोटल टाइम वेस्ट है, एक वेस्ट काम है ये। इसमें आपका पैसा खराब होता है, आपका टाइम खराब होता है, आपकी हेल्थ खराब होती है, आपका दिमाग खराब हो जाता है, घर की सुख शांति खराब हो जाती है। सब कुछ खराब ही तो हो रहा है। ठीक क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। आप देखो, जब आपको कोई इंसान बुरा लगता है, आपके मन में होता है कि मुझे उससे बदला लेना है, तो आपके दिमाग में क्या चलता है? 24 घंटे आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो। ध्यान से अगर सोचो तो आपको वो इंसान अच्छा नहीं लगता, मगर फिर भी आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। हर पल आपके दिमाग में वो इंसान है और आपको करना क्या चाहिए? उसको वैल्यू देनी नहीं है आपको तो, मगर आप तो दे रहे हो। सोते जागते वो इंसान आपके ख्वाबों ख्यालों में है, आपकी नींद तक उड़ा देता है वो इंसान। इतने परेशान हो जाते हो आप उसकी की हुई हरकत से।
आप बस फिर अटक कर रह जाते हो, आगे बढ़ ही नहीं पाते अपनी जिंदगी में, कुछ हटकर सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी सोच पर तो बस वो हावी हो गया है, और वो विचार हावी हो गया है कि उससे बदला लेना कैसे है। तो आज से ही अपने इस विचार को बदल डालिए, क्योंकि रिवेंज लेने की जो फीलिंग है ना, ये एकदम से घाटे का सौदा है, और मैं आपको कभी भी ये राय नहीं दूंगी कि आप घाटे का सौदा करें। प्रॉफिट कमाइए। तो जिंदगी मिली है, इसे जीना सीखिए, खुश रहिए। और रिवेंज लेने का मतलब क्या है? खुद को सक्सेसफुल बनाना। अगर आपके मन में रिवेंज की फीलिंग आए तो क्या करना है? बी पॉजिटिव, खुद को सफल इंसान बनाकर दिखाना है, यही आपका रिवेंज होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।